हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 14। ये क्लास 7th की है, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश और ये 6 सितंबर की हमारी वर्कशीट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द टाइनी टीचर एन एलियन हैंडबुक का आपका चैप्टर नंबर 1 है ये, ठीक है। तो आप इसको बुक से रीड कर लेना। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें पिक्चर देखनी है और कुछ क्वेश्चन के आंसर देनी है। तो सबसे पहले इट इज़ एन मॉस्किटो और एंट। अब ये क्या दिख रहा है हमको, ये मॉस्किटो है या फिर एंट है? तो ये क्या सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि ये एक एंट है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे एंट, चींटी तो है ये। उसके बाद है हमारे पास इट इज़ एन इंसेक्ट और एनिमल। अब ये इंसेक्ट है या फिर एनिमल है? तो क्या है, इंसेक्ट है। एनिमल तो बहुत बड़े बड़े लायन, टाइगर, इन सबको हम वो बोलते हैं एनिमल। लेकिन जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, जो एंट है ये भी उन्हीं में शामिल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा इंसेक्ट, ठीक है। अब आगे देखो, हमें कुछ ना आज हम ना इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। ये जो होती है छोटी छोटी सी होती है लेकिन बहुत इनके अंदर फैक्ट्स हैं इनके बारे में, उनको आज हम जानने वाले हैं। सो पहला इधर देखो, एंड्स आर द स्मॉलेस्ट। एंड्स जो है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है और वेरेस्ट इंसेक्ट, यानी कि बुद्धिमान है। जो चींटियाँ होती हैं ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं, भले ही बहुत छोटी होती है लेकिन बुद्धिमान बहुत होती हैं। एंड सम पीपल, जो सम पीपल यहाँ पर आएगा कीप, सम पीपल कीप दैम एज अ पेट। और कुछ लोग हैं ना वो चींटियों को पालते हैं एज अ पेट। जैसे लोग डॉग पालते हैं, कैट पालते हैं, इसी तरीके से एंट को भी पाला जाता है। तो है ना इंटरेस्टिंग। उसके बाद है एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स। अब ये जो एंट्स होती हैं ये एकदम कंफर्टेबल से होम में रहती हैं, अपनी कंफर्टेबल से घर में रहती हैं। अब ये जो होम है इनका, इसको कहते क्या है? एंट हाउस कहते हैं या एंट हिल्स कहते हैं? सो इसको कहते हैं एंट हिल्स, ठीक है। क्या कहते हैं? एंट हिल्स कहते हैं, जहाँ पर जो हमारी कैट्स होती हैं, कैट्स बोल रही हूँ, एंट होती हैं वो रहती हैं, ठीक है। तो अब आगे देखो, हमें कुछ दे रखा है यहाँ पर, हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर करना है। क्या क्वेश्चन है कि हमें चैप्टर को रीड करना है। यहाँ पर देखो लिख रहा है रीड द चैप्टर टू राइट 5 फैक्ट्स योर अक्रॉस इन चैप्टर। अब आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। कौन सा? अभी मैंने बताया ना, द टाइनी टीचर, ये आपकी एन एलियन हैंडबुक का चैप्टर नंबर 1 है। तो इसको आपको पढ़ना है और उसमें से 5 फैक्ट बताने हैं एंट के बारे में, यानी कि आश्चर्यजनक बातें बतानी है जो शायद लोगों ने ना सुनी हो पर आप उन्हें बताओगे। सो ऐसे आपको 5 फैक्ट बताने हैं एंट के बारे में, यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। सो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखोगे। फर्स्ट फैक्ट है एंट इज़ वेरेस्ट इंसेक्ट, यानी कि जो एंट है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती है, ठीक है। सम पीपल कीप दैम एज अ पेट। अभी हमने जाना कि जो कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, क्या जो है एंड साइन को पैट की तरह पालते हैं, ठीक है। द क्वीन लीव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। अब ये जो 3 है ना, ये बचे हुए, इनको आप तब पढ़ोगे जब आप बुक से इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको समझ आएंगे। एक बार मैं भी बता देती हूँ कि द क्वीन लीव्स अबाउट 15 ईयर्स। क्वीन आंट होती है, क्वीन आंट मतलब इनकी एक, इनका अभी हमने पढ़ा कि होम होता है, कंफर्टेबल होम में रहती है, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है। अब जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही है, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक क्वीन आंट होती है। क्वीन आंट सारी आंट की मदर होती है और उसकी जो एज है वो 15 ईयर्स तक क्या है, जिंदा रहती है, लाइव्स रहती है 15 ईयर्स तक, ठीक है। आंट लीव्स इन होम्स कॉल्ड नेस्ट और आर्थेस्ट। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो आंट है जहाँ पर वो रहती है उनके होम को हम एक तो नेस्ट कहते हैं और एक आंट हिल्स कहते हैं, ठीक है। 5 फैक्ट है इट टेक्स 5 to 6 वीक। 5 to 6 वीक यानी कि 1 मंथ से ज़्यादा, वीक्स की बात हो रही है। फॉर अ ग्रब, ग्रब क्या होता है, जो आंट होती है उनके छोटे छोटे बेबी होते हैं। आंट जो होती है उनके पास एग होते हैं, एग में से जो छोटे छोटे बेबीज निकलते हैं उनको हम ग्रब बोलते हैं। सो जो 6 से 5 हफ्ते लगते हैं ग्रब को एक कंप्लीट आंट बनने में। अब देखो ग्रब होगा तो वो क्या करेगा, एक छोटा सा बच्चा होगा लेकिन वो आंट नहीं होगा,
वो ग्रब होगा और वो धीरे धीरे पहले ककून बनेगा, उसके बाद वो कंप्लीट आंट बनेगा और उसको आंट बनने में कितना टाइम लगता है, 5 to 6 वीक। ठीक है, सब आपको समझ आ गए होंगे आंट के बारे में जो भी हमने फैक्ट जाने। बस आपको ये चैप्टर रीड करना होगा। अगर आपने नहीं किया है अभी तक चैप्टर रीड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दूंगी, वहाँ से आप इस चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ सकते हो। ठीक है, सो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।